गुजरात में चुनाव की तारीख तो घोषित नहीं हुई है, लेकिन चुनावी समर में मैदान का हर कोना कसा जा रहा है। सभी राजनीतिक दल गुजरात के चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन अभी तक देश की सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उस तरीके से न चुनाव प्रचार करना शुरू किया और न ही रैलियों को आगे बढ़ाना शुरू किया है जैसा पिछले चुनाव में किया था। चर्चा अब इस बात की हो रही है कि आखिर कांग्रेस की इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या है। कांग्रेस की इस चुप्पी को प्रधानमंत्री मोदी भी उतना ही सीरियस ले रहे हैं जितना कि राजनीतिक गलियारों में सियासी जानकार ले रहे हैं। केजरीवाल ओवैसी एंट्री कर चुके हैं, गुजरात ने ठीक ठाक एंट्री कर ली है और केजरीवाल तो टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। वो इन्होंने एक नैरेटिव भी सेट कर दिया है जिसको बहुत लोग हाथों हाथ ले रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद गुजरात के चुनाव में भाजपा की ओर से लगातार रैलियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के तमाम सांसदों के साथ में ये बड़े नेता गुजरात के चुनावी मैदान में जनता के बीच लगातार रैलियां कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। गुजरात में दो बड़ी पार्टियों के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी गुजरात में राजनीतिक माहौल को भांपते हुए रैलियों के जरिए अपनी एंट्री कर चुके हैं। उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के अपने साथ जुड़ने की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि गुजरात में चुनावी माहौल चरम पर है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक अन्य राजनीतिक दलों की आक्रामक रैलियां और बड़े नेताओं का राज्य में दौरा और बैठकों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी की इस तरीके की चुप्पी सियासी गलियारे में तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसके पीछे तर्क देते हुए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस अभी इस बात को समझना चाह रही है कि राज्य में जातिगत समीकरणों के लिहाज से और इलाकाई समीकरणों के लिहाज से दूसरी पार्टियां कितनी मजबूत फील्डिंग सजा रही हैं। क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा ये साइलेंस, ये चुप्पी? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कई मामलों में कांग्रेस के लिए यह साइलेंस फायदेमंद हो सकता है तो नुकसानदायक भी दिखाई ही पड़ता है। इसके फायदे गिनाते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों से लेकर अन्य जातिगत समीकरणों को आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी द्वारा तय किए गए प्रत्याशियों के लिहाज से देख रही है। ऐसे में संभव है कि पार्टी ने न सिर्फ प्रचार की गति को मध्यम किया बल्कि आक्रामक तौर पर अभी भी गुजरात में नहीं उतर रहे हैं। जबकि नुकसान गिनाते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव जिस तरीके से पीक पर पहुंचा है उसमें एक बड़ी पार्टी का आक्रामकता के साथ मैदान में न पहुंचना जनता के बीच तमाम तरह के सवाल खड़े कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी की मजबूती और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री का मतलब कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी है। मुमकिन है कांग्रेस अपने टूटे हुए वोट बैंक को संभालने और उसे अपने खाते में जोड़ने के लिए कुछ दूसरे स्तर से मजबूत कोशिश कर रही हो। यही वजह है कि कांग्रेस राजनीतिक दलों की तरह खुलकर मैदान में नहीं आ पा रही है। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी की चुप्पी का मतलब तो निश्चित ही कुछ बड़ा होगा। पीएम मोदी ने भी आगाह किया था इसके लिए। भी देख लीजिए कि जो ये चुप्पी है, साइलेंस को पीएम मोदी ने कैसे समझा। कांग्रेस की इस राजनीतिक चुप्पी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत सीरियस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित एक रैली में कांग्रेस की इस चुप्पी को लेकर बहुत सजग रहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा था। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि इतनी बड़ी पार्टी अब तक आखिर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरी है। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहते हुए मजबूती से चुनावी मैदान में भाजपा को जिताने के लिए आगे आने की अपील भी की थी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं की बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद से आए नेता असदुद्दीन ओवैसी स्थानीय स्तर पर अपने जातिगत समीकरणों को साधने गुजरात के चुनावी समर में कूद चुके हैं। उनका कहना है कि यह बात अलग है कि अभी तक गुजरात के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के आने वाले चुनाव परिणाम के साथ ही गुजरात का भी चुनाव परिणाम घोषित होगा। गहलोत भी गुजरात की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, यहां पर अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस गुजरात की चुनावी समर में चुप्पी पर पार्टी के नेताओं का अलग ही कहना है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष जोशी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। जोशी कहते हैं कि कांग्रेस के लगातार बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। उनका कहना है कि सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई जगहों पर जनसभाएं हुई थी, जबकि मंगलवार को भी अशोक गहलोत कुछ जगहों पर जाएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष जोशी का
का कहना है कि जल्दी गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता रैलियां भी करेंगे और चुनावी जनसभाओं के साथ पैदल यात्रा भी की जाएगी। देखिए, राजस्थान का बड़ा इंपैक्ट है गुजरात में, ये समझ लीजिए। अशोक गहलोत ही क्यों, मारवाड़ी समाज है, राजस्थान और गुजरात ये लगे हुए राज्य हैं, कल्चर के लिहाज से भी बहुत कुछ समानताएं हैं और अशोक गहलोत को पहले भी गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। तो गुजरात में जमीनी स्तर के कई कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो, ये सवाल जहन में आ रहा हो कि अशोक गहलोत को जिम्मेदारी क्यों मिली है, तो वो इसके लिए बहुत मुफीद दिखाई पड़ते हैं। और पिछला चुनाव ठीक ठाक लड़ा था, 77 सीटें कांग्रेस जीत भी पाई थी। हालांकि ये है कि सरकार नहीं बनी और बाद में कई विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे। गुजरात में पार्टी बहुत मजबूती के साथ शहर, कस्बे और गांव स्तर पर मजबूत नेटवर्क के जरिए अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ा रही है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस की जनसभाएं और रैलियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अब कांग्रेस के सीक्रेट प्लान से बीजेपी की दिक्कतें कितनी बढ़ सकती हैं वो भी समझिए। चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बाकी रह गया है। कांग्रेस अब तक अपना चुनावी अभियान ठीक से शुरू नहीं करती दिखाई दे रही या बहुत आक्रामक नहीं दिख रही। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हमने रिपोर्ट में आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस की चुप्पी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, साइलेंटली वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगाह किया है। तो ये सारी चीजें समझने जैसी हैं। कांग्रेस के हालांकि आक्रामकता ना दिखना हो या कमजोर चुनावी अभियान दिखना हो, इसके बावजूद भी भाजपा नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी कोई सीक्रेट प्लान है जिससे वो भाजपा की उम्मीदों को चोट पहुंचा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इसी सीक्रेट प्लान के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी थी और उन्हें मजबूती से लोगों से संपर्क बनाने के लिए कहा गया था। कहा यह गया था कि बेशक बड़ी रैलियां ना हो रही हो, आक्रामक चुनाव प्रचार ना हो रहा हो, लेकिन ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।